ग्याजी शहर के जेल रोड स्थित एमएसवाई दीवानी स्कूल के सभागार में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत की ओर से जिला एवं प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट BM सिंह शामिल हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय सह संयोजक मनोज कुमार दास, बिहार प्रदेश के संयोजक एडवोकेट भीमसेन प्रसाद, जिला संयोजक एडवोकेट संजय पासवान, एडवोकेट सितेंद्र कुमार, अनुमंडल संयोजक एडवोकेट संजय कुमार, एडवोकेट रविंद्र प्रसाद, एडवोकेट सुषमा कुमारी, एडवोकेट प्रदीप कुमार सहित सैकड़ों अधिवक्तागण शामिल थे। आगत मुख्य अतिथि को फूलों का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष BM सिंह ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व चाहती है। साथ ही विभिन्न लीगल पैनल में भी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। उन्होंने बताया, संघ देश के 13 राज्यों में कार्य कर रही है और अन्य सभी राज्यों में तेजी से आ रही है। उन्होंने सम्मेलन के माध्यम से झारखंड राज्य की तरह सीनियर एडवोकेट को पेंशन जारी करने, 10,000 स्टाइपेंड देने, मेडिकल क्लेम देने व प्रोटेक्शन एक्ट कानून करने की मांग रखी। अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ खास तौर से बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व चाहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके साथ साथ जितने भी लीगल पैनल्स हैं वहां भी उनका सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी को ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि वहां भी ट्रांसफर पॉलिसी बिल्कुल वैसे ही लागू होनी चाहिए जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पॉलिसी है। खास तौर से इन मुद्दों के साथ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के समस्त राज्यों में कार्य कर रहा है। कहाँ तक ये आपने लक्ष्य पहुंची? लक्ष्य के अनुसार कहा जाए तो ये कार्य तो निरंतर है, लेकिन भारत के आज 13 राज्यों में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ कार्य कर रहा है और बहुत सारे राज्यों में इस कार्य को आगे बढ़ाने में हम लोगों को बड़ी अच्छी सफलता है। जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है, हमारा उत्तर प्रदेश है और इसी के साथ साथ हमने बिहार में भी इसकी बड़ी मजबूत स्थिति को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाना है। क्या पॉइंट आउट करना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए? खास तौर से मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर और 35 साल की वकालत हो गई, झारखंड की तर्ज पर उन सभी को पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे नए एडवोकेट्स हैं 5 साल तक की जिनकी वकालत है और 30 साल तक की उम्र है, उनके लिए हम लोगों ने डिमांड किया उन्हें महीने का स्टाइपेंड मिलना चाहिए कम से कम 10,000 रुपया, जैसा कि हमारे झारखंड राज्य में लागू है। इसके अलावा वकीलों को हम लोग चाहते हैं कि मेडिकल क्लेम मिलना चाहिए। इसके साथ साथ वकीलों को जो बेसिक सुविधाओं के साथ में आजकल ये घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं वकीलों के साथ में, इसके लिए जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम जल्दी ही करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो उस पर भी हम लोगों की कोशिश है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी वकीलों की सुरक्षा के लिए आना चाहिए। जो आज अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का जो आज सम्मेलन किया गया है हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा, वो इसलिए किया गया है कि हम लोग के बीच एक जो पार्टिसिपेशन हो, जो एडवोकेट है, जो पिछड़े अति पिछड़ा माइनॉरिटी का जो जुडिशरी में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, हाई कोर्ट में नगण्य है, स्टेट बार काउंसिल में भी नगण्य है, उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो थॉट है कि इक्वालिटी जो हो सारे वर्ग को मिलना चाहिए, आर्टिकल 16 का जो बात किया गया है कि रिजर्वेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशली वीकली एंड इकोनॉमिकली क्लासेस, उसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 2, 3, 4 जो दिया गया है, लेकिन ये हमारे लोअर जुडिशरी में है, हायर जुडिशरी में भी है, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस का जो नियुक्ति होते हैं, जिनका चयन होता है कॉलेजियम के द्वारा, उस कॉलेजियम को खारिज किया जाए और जिस हिसाब से अम्बेडकर साहब का था कि जिसके जितनी जनसंख्या उसकी उतनी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसी बात को एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है एडवोकेट के बीच में कि आप लोग इस वर्ग के लोग, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आए और संगठित होइए, संगठित होके और अपना हक को अपने आगे जो है भारत सरकार के पास पहुंचाइए। और जो एडवोकेट हैं जो हमारे बीच बैठे हुए, उनको हेल्थ का उनका जो स्टैम्पेंट है, जो न्यूली अपॉइंटेड एडवोकेट होते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं, उनको एक मुआवजा हर एक मंथ में एक इनको एज ए
सैलरी एज ए प्रमोशन के रूप में पैसा दिया जाए, जैसे कि झारखंड में दिया जा रहा है। मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के समस्याओं के ऊपर चर्चा हुआ, जिसमें मुख्य रहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में SC, ST, OBC माइनॉरिटी अधिवक्ताओं का संख्या बिल्कुल ही नगण्य है। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, वहाँ जो चुनाव की प्रणाली है उसमें नहीं आ पाते हैं हम लोग। सरकार के द्वारा जो GP, AGP, APP या अदर गवर्नमेंट सेक्टर का जितने भी विभाग हैं, उन सारे विभागों में एडवोकेट सप्लाई होता है, लेकिन उनमें भी हमारी संख्या बिल्कुल ही नगण्य है। इसलिए इस संगठन के माध्यम से हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था किया जाए कि हम लोगों को भी समान अवसर मिले। और इस सब के लिए सबसे पहले मेरा मांग है कि इस देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो, ताकि हमारा भी पूर्ण प्रतिनिधित्व सभी संस्थाओं में रहे।